इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 6। 10 MCQs हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन होगा, देन थोड़ी ही देर बाद इसका आंसर भी डिस्प्लेड होगा और एक्सप्लेनेशन भी। समटाइम्स एक्सप्लेनेशन नहीं भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा उसमें नोट्स इंक्लूड कर दिए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आप डिटेल में यदि इन कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है अलग से, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे, सो यू कैन फॉलो दोज वीडियोज़। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन। ठीक है, ऑप्शन है ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, प्रोप्राइटरी, लाइसेंस्ड, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स, ए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ओपन सोर्स। सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में ही कोई भी सोर्स कोड को देख सकता है, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एनीवन जिसको नॉलेज है, डेफिनेटली कुछ नॉर्म्स होंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी गलत सलत कोड उस पर मॉडिफाई कर दिया। एंड उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है ओपन सोर्स में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और ये एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड कर सकते वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन 1 हो गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इस टाइप का आता है। देखिए ऑप्शंस तो अलग अलग आ सकते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम में, लेकिन इस टाइप का आता है कि कौन सा विच इज़ नॉट इनपुट डिवाइस या नॉट आउटपुट डिवाइस, या कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कुछ 15-20 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। उसके लिए भी आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रखे हैं। इन चारों को डिटेल में विद पिक्चर्स डिस्कस कर रखा मैंने वहाँ पे। सो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है टच पैड, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। सो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसमें देखिए आप कोई भी प्रिंट आउट, नाम ही आउट है, देखिए प्रिंट आउट निकालना है ना। ये डिवाइस में कुछ इनपुट नहीं हो रहा, हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए प्रिंट आउट कहते हैं उसको। तो प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट्स मिलते हैं, तो प्रिंटर एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी टच पैड, माउस, कीबोर्ड ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। करेक्ट आंसर वुड बी प्रिंटर, ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए इधर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है। पीछे हमने देखा ओपन सोर्स का मतलब उसको कोई भी देख सकता, मॉडिफाई कर सकता, बट MS वर्ड एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये ट्रू है या फॉल्स, वो देखते हैं। सो ट्रू। इसके राइट्स किसके पास है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के पास ये राइट्स हैं कि ये इसको, इसके सोर्स कोड के और बाकी सारे राइट्स जो है किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पास, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है ये MS वर्ड जो है। सो येस, इट इज़ ट्रू। नाउ ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन दी हार्डवेयर इज नोन एज। देखिए हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। आप प्रिंटर भी यदि वो करेंगे ना कंप्यूटर में अटैच, तो वो वर्क तभी करेगा जब प्रिंटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर देंगे। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस तब काम करेगा जब उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर देंगे। तो किसी भी हार्डवेयर को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कहते क्या है, इन पांचों में से उसको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। उस डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, डिवाइस तो एक्सटर्नली वर्क करेगा ही अपना, बट उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ई, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन दी हार्डवेयर इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर।
ये आप देख लीजिए इधर, इसको आप खुद रीड कर लीजिए, मैंने जानबूझ के एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड किया है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल नोट्स की तरह, तो वो मैंने नहीं इंक्लूड किया। जहाँ जहाँ पॉसिबल है तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन तीनों में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? करेक्ट आंसर वुड बी पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ये मैंने जो ये प्रिपेयर कर रखा है मटेरियल जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है, एक पीपीटी जिसको कहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो हो जाएगा पावर पॉइंट। कंपाइलर, डीबगर, ये सब लैंग्वेजेस के केस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आएंगे। सो पावर पॉइंट वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन चारों में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइनक्स। सो लाइनक्स वुड बी करेक्ट। वर्ड, एक्सेल, टैली, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओएस लेवल पे जो चीज़ें वर्क कर रही है या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सिस्टम लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, यूज़र लेवल पे नहीं। जो चीज़ यूज़र यूज़ कर रहा होता है उसको तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो ज़्यादा सिस्टम बेस्ड होती है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र इसके कमांड्स और इन सब से वो नहीं है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वर्क करता है, ये हमें ऐसी एप्लीकेशंस दे देता है कि फिर यूज़र डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। सो लाइनक्स वुड बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। कभी कभी क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक हार्डवेयर की तरह कर दी जाती है तो वो हार्डवेयर ही, पर उसमें एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग कर दी जाती है एज हार्डवेयर। मतलब एक बार प्रोग्रामिंग हो गई उसको फिर हटा नहीं सकते, वो रोम में की जाती है। जैसे रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को या प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है जो हार्डवेयर की तरह ही परमानेंटली उसको स्टोर किया जाता है? सो इसको ऐसे को सॉफ्टवेयर ना कह के हम फर्मवेयर कह देते हैं। फर्म हो गया ना, वो फिक्स हो गया एक बार, इसीलिए उसको फर्मवेयर है। तो वो प्रोग्राम ही, लेकिन उसको फिक्स कर दिया गया, जैसे एक हार्डवेयर में फिक्स होती हैं चीज़ें, कुछ कुछ उस तरीके से ही रोम में जो प्रोग्रामिंग होती है वो फिक्स रहती है। सो इसको कहते हैं फर्मवेयर। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज फर्मवेयर। आंसर देख लीजिए एंड एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा, एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप भूलें नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, इन चारों में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा, पी रैम, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ऑनली मेमोरी। पी रोम तो होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, पी रैम करके कुछ नहीं होता है। तो रैम होता है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। जो हमने देखा पीछे, इस पे जो प्रोग्रामिंग होती है उसको फर्मवेयर कहते हैं। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली, ये आगे मेमोरी लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। मेमोरी कंप्लीट MEMO आप लिख लीजिएगा अपने उससे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी, वो हो जाएगा पी रैम, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ऑनली मेमोरी। ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आपको ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आपको हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा लगे, उसमें कभी बोरियत भी आ सकती है, पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ाई बहुत, ये कहेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो हम नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग भी लगने लगती है एक टाइम के बाद, लेकिन पढ़ाई आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट देती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ये इसका जो पर्पस होता है ना वो बहुत सुंदर होता है।
पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, कभी न कभी ज़रूर मिलेगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ता रहता है। तो वो लेक्चर्स एक बार पढ़ लीजिएगा आप, थोड़े लेंदी हो सकते हैं, वेस्ट नहीं जाएंगे कभी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, सी लैंग्वेज वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ था? अभी भी सी लैंग्वेज है, बट फर्स्ट टाइम जिस जनरेशन में इसका यूज़ था वो कौन सी जनरेशन थी? वो थी थर्ड जनरेशन। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है विद पिक्चर्स, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स को अच्छे से, सारी जनरेशन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट आप दीजिएगा, देखिएगा, उसमें बड़ी मेहनत से मैंने जो आप लोगों के लिए बड़े सिंपल तरीके से नोट्स बना रखे हैं, जो पीपीटीज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, विद पिक्चर्स हैं। सो सी लैंग्वेज वर यूज्ड इन विच जनरेशन? थर्ड generation computers. Now last question of this video, question number 10. Which of the following is not component of computer system? कौन सा component नहीं है computer system का? Options है input device, stepper motor, memory, none of the above. Correct answer होगा stepper motor. So which of the following is not component of computer system? Stepper motor. बाकी सब component of input device है, input device, memory, none of the above तो इसलिए नहीं क्योंकि stepper motor आ गया ऑप्शन में। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज स्टेपर मोटर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।